हालेलुया। थेसलोनिकियां, दूसरा थेसलोनिकियां उसका तीसरा चैप्टर आज हम, जो कि आखिरी चैप्टर है दूसरे थेसलोनिकियों का, हम आज उसके ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं और देखें कि प्रभु हमें उसके बीच में से क्या सिखाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पिछली बार हमने आखिरी दिनों के या दूसरे आगमन के प्रभु के कौन कौन से चिन्ह होंगे वो सीखा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो। और आज भी परमेश्वर के वचनों के बीच में से हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। अपनी आंख, नाक, कान, सारी इंद्रियां यहीं पे रखें ताकि ध्यान दे पाए और परमेश्वर के वचन से हम सीख कर आगे बढ़ सकें। प्रेज लॉर्ड। पहली आयत में लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन शीघ्र फैले। कैसे फैले? शीघ्र फैले। कैसे फैलेगा? शीघ्र कैसे फैलेगा? जब जितने वचन सिखाए जाएं आप सारे भूल जाएं, है ना? ऐसे फैलेगा शीघ्र? हम प्रभु परमेश्वर को जानते हैं तो क्या जानते हैं? कुछ भी ना बता पाए तो क्या ही फैलेगा? प्रभु के वचनों को केवल अपने चिन्ह चमत्कार, अपनी चंगाइयां रिहाइयां कर कर ही घर पे ना बैठ जाइए। वचन, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? ये वचन है और वचन को पकड़े रहना है। शीघ्र फैले, ये प्रार्थना करनी है ना? अभी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अभी तक वचन बताना पूरी से शुरू नहीं हुए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप बाहर जब जाते हैं कम से कम अपनी गवाही दिया कीजिए लोगों को। कुछ और मत बोलना, क्योंकि और आपको पता ही नहीं है। अभी पता कीजिए फिर बोलिए, गलत नहीं बोलना है। तो शीघ्र फैलने के लिए आप अपनी गवाही की, प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य करता है। वार्तालाप में, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। शीघ्र फैलने के लिए केवल अपनी गवाही दे दीजिए। ठीक है? लोग आपके स्वभाव को देखते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, क्या वो स्वभाव मसीह जैसा है कि नहीं, क्या आपका विश्वास मसीह जैसा है कि नहीं, क्या आपका परमेश्वर के भवन में आना उसको पहला स्थान देने के बराबर है कि नहीं है। नहीं तो हम क्या बताएंगे किसी को, है ना? हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। पहले हमें अपनी चाल को परमेश्वर के अनुसार ढालना है ताकि हम दूसरों को भी कुछ बता पाए, अपने बारे में अपनी गवाही को बता पाए। दूसरी आयत में लिखा, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। आप में और दूसरों में क्या अंतर होगा? आप कोई भी बात होगी आप विश्वास के द्वारा कहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये मुसीबत, ये परेशानी तो आ गई लेकिन प्रभु ठीक करेगा। ये क्या है? ये विश्वास की बातें हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होंगे, कुछ नहीं होगा, ये तुझे बहुत बुरा कर देगी, इसमें तू मर सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये विश्वास की बातें नहीं। तो जब हम चले फिरे तो दुष्ट लोगों की तरह अविश्वास की बातें नहीं, लेकिन विश्वास की बातों पर अपनी बातों की नींव रखें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा दुष्ट से सुरक्षित हमें? परमेश्वर। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वो दृढ़ता के साथ दुष्ट से हमें बचाए रखेगा। ठीक है? कौन बचाए रखेगा? तो जब हम चाहते कि हमें दुष्ट से बचना है तो हमने क्या करना है? सच्चे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना है। परमेश्वर सच्चा है क्योंकि, ठीक है?
ठीक है। तो जो सच्चा है वो झूठ को मिटा सकता है। झूठे लोग झूठ को मिटा सकते हैं? झूठ बोलना इसलिए बंद करना पड़ेगा। सच बोल दीजिए, कोई बात नहीं। बोलकर ना करना वो अच्छा नहीं। पहले मना करके भी कर देना वो बहुत अच्छा है ना। एक बाप के दो बेटे थे, उसने कोई काम उस बेटे से बोला, और जब उस बेटे से वो काम बोला तो पहला बेटा फटाफट से कहता हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, और शाम ढलने तक वो काम उसने नहीं करा। दूसरा बेटा कहता कि पिताश्री हमारे पास समय उतना नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उस बेटे ने पहले 2 घंटे में ही अपने पिता का महत्व देते हुए वो कार्य कर दिया। तो कौन अच्छा है? तो पहले हाँ बोल दिया, उस पर टिक ही नहीं पाए, और वो बेचारा कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे, और उसने सबसे पहले उसको महत्व देके कर दिया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो हम हाँ किसी बात के लिए करते रहे और उसके बाद ना करें, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही बता दें कि नहीं हो पाएगा, और फिर कर देंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। या आप कहिए कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वभाव बदलना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप इतने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और अभी भी स्वभाव नहीं बदल रहा, तो मैं समझता हूं अभी आप ABCD ही सीख रहे हैं। नर्सरी प्री नर्सरी ये बच्चों के जैसे ही हैं, क्योंकि अभी पहली जमात में अभी एडमिशन ली है। अगर आप 1-2 साल से प्रभु को जानना शुरू कर दिया और अपने नियमों को सुधार लिया है, हाँ कि हाँ करना सीख गए हैं, ना कि ना करना सीख गए हैं, झूठ और सच में अंतर जानना सीख गए हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना सीख गए, ये छोटी छोटी बातें हैं। इस पे हमारी नींव अगर रखी गई है तो वो आपके स्वभाव में नजर आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञाएं हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे, है ना। अगर मैं ये कहूं, आप बताओ कि मैं ये बात मैं कह सकता हूं अपनी कलीसिया के लिए कि जो बातें मैं आपसे कहता हूं आप उन बातों को मानते हो? खुद बताइए कि जो बातें मैं प्रभु में आपको, दूसरी बातें नहीं, जो बातें मैं प्रभु में आपको बताता और सिखाता हूं, आप उसको मानते हो और अपने जीवन में लागू करते हो। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? नहीं कह सकते। सच बोला बहन ने, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे हाँ कह के जा रहे हैं, लेकिन घर जाके उस बात पे एक भी नियम पे हम खड़े नहीं रहते। तो हो जाए ऐसा कि मैं उस बात पर गर्व कर सकूं कि मैं जिस अपनी कलीसिया को कोई बात कहूंगा तो इधर का उधर नहीं जाएंगे, वो उस बात की पालना किए बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने, उसी ने खड़ा करा। बिना उसके मैं यहां पे आ भी नहीं सकता था, ये जगह मैंने नहीं देखी थी, लेकिन क्योंकि उसने आपके बीच में लाकर खड़ा कर दिया, और आज तक जो व्यक्ति आया उसको कोई बीमारी भी, कोई भी परेशानी हो, उसके सामने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसी वजह से उसके बाद वो आए चाहे ना आए, उसका मुझे भी दुख होता है कि अपनी चंगाई लेकर वो घर बैठ गए, है ना। हमें काम मिल जाए, हमारी शारीरिक चंगाई हो जाए, हमारे जीवन में ये हो जाए, और ये सारा कुछ परमेश्वर जब कर देता और उसके बाद हम परमेश्वर से फिर भूल जाएं, कब तक हम परमेश्वर के साथ ऐसा करते रहेंगे? परमेश्वर हमसे बहुत सारी चीजें तो नहीं चाहता, नहीं कि विश्वास योग्य पात्र चाहता है कि आप एक विश्वास योग्य पात्र परमेश्वर के लिए बने और उसके अनुसार चलना, उसका धन्यवाद होकर परमेश्वर की हमदो सन्ना उपासना करें, संडे को आकर परमेश्वर की हमदो परस्ती उसकी तारीफ करें, हालेलुया के नारे लगाकर उसका धन्यवाद देते रहें। क्या ये बहुत बड़ी बात है? अगर कोई कहता कि आपकी बीमारी चंगी होने के लिए आपको 10,000
1,00,000 रुपया लगेगा तो आपको तब भी देने पड़ते कि आपकी बीमारी ऐसे चंगी नहीं होगी, इतना पैसा देना पड़ेगा। लोग देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में हम आते तो हम क्या सोचते कि सब कुछ फ्री में हो गया, इसलिए इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो वैल्यू करते उसको महत्व देते, उसको पहला स्थान देते और कहते कि क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये करा है तो मैं भी उसके लिए बहुत कुछ करूंगा। मेरे से परमेश्वर ने नहीं मांगा लेकिन मैं फिर भी करूंगा, तो सोचिए परमेश्वर कितना खुश होगा आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज, परमेश्वर के द्वारा प्रेम आया और वो प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में इस धरती पर देहधारी हो गया। और उसने हमें क्या सिखाया? परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? धीरज, हमें धीरज धरना सिखाया, है ना। और कहते कि वो ही चीजें हमारे मन की अगुवाई करे, है ना। प्रेम और धीरज हमारे मन की अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम और धीरज हमारे मन की अगुवाई करे। प्रेम परमेश्वर की ओर से और धीरज प्रभु यीशु मसीह की ओर से, ये हमारे मन की अगुवाई करते रहना चाहिए हमेशा, और इसी के अनुसार हम अपने निर्णयों को लेते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक एक चैप्टर करके सारी परमेश्वर की आयतों के बीच में से सिखाया जा रहा है। ये जो परमेश्वर के पुरोहित बनते हैं उस हिसाब से ऐसा लोगों को टीचिंग दी जाती है कि एक एक बात को, एक एक चैप्टर को आपको बताया जा रहा है। एक एक चैप्टर करते हुए हम आगे बाइबल में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता कि उनसे आपको अलग रहना है। जो परमेश्वर की शिक्षाओं पे नहीं चलता उससे आपने कांटा मार देना है, अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब उनके साथ रहेंगे तो उन्हीं की चाल चलना हम भी सीख जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं की चाल चलना हम भी सीख जाएंगे। और प्रभु ये नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चलते, ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता कि उचित चाल चलना, है ना। अब सोचिए, कोई व्यक्ति हमारे जो चर्च में आने वाले लोग हैं उनके बारे में आकर कुछ कहे कि वो नशे में है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कैसा लगेगा? वो कहेगा कि आप क्या सिखा रहे हैं उनको। हम कहें कि हम तो सिखा रहे हैं, हम मानना ना मानना तो उसी स्वतंत्र इच्छा का मालिक वो ही है ना। तो उसके साथ क्या हो जाता कि ये शरीर जो कि हमारा, परमेश्वर कहता है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको हम रोज रोज दूषित करते रहते। जरूरी है कि हम उसको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पाक साफ करते जाएं। 8वीं आयत में यहां पे एक ऐसी चीज लिखी गई है जो कि कार्य के बारे में है। बहुत से लोग परमेश्वर में आके कार्य नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। 8 से लेकर 12 तक आयतें इस बारे में सिखाई गई हैं। क्या लिखा है? और किसी को रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि
अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारी यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ये कठिन बात दे दी कि जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दोनों पैर दोनों हाथ दिए हैं, सबको सही सलामत दिया है, तो हमें काम करना जरूरी है। परमेश्वर को वेले लोग नहीं चाहिए, पहले बता देता हूं मैं। परमेश्वर को चाहिए कि आप अपने समय में से परमेश्वर के लिए समय निकालें। जब वेला सीधे मैं चर्च आ गया, जब काम लग गया तो चर्च ही नहीं आया, वैसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते। जब हम अपने समय के बीच में से समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, ये पता लग जाता है ना। और जब परमेश्वर ने क्या बोला कि हम अगर काम नहीं कर रहे तो हम खाने के भी अधिकारी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हालांकि जो कि परमेश्वर के दास दासी होते हैं, परमेश्वर ने कहा कि आपका कलीसिया के द्वारा इंतजाम किया जाएगा, लेकिन पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है कि हमारा तो खाना पानी भी कलीसिया वालों ने नहीं करा, लेकिन हम फिर भी कलीसिया में प्रचार भी करते रहे और अपनी जरूरतों के लिए भी जो कार्य करना था वो भी करते रहे। कहते हैं ऐसा नहीं कि हमारे पास अधिकार नहीं था, अधिकार तो परमेश्वर ने दे दिया कि जो जहां पे कार्य कर रहा है, आपका कार्य अलग अलग जगह पे कार्य करना है, तो हमारा कार्य आपके बीच में सेवकाई करने का कार्य है। तो अधिकार के रूप में तो बनता है कि हम वहीं से अपने खर्चों को पूरा करें, लेकिन क्या पौलुस प्रेरित कहता है कि हमने तब भी नहीं करा, हमने फिर भी और भी व्यवसाय रखा ताकि आप लोगों पर बोझ ना बने। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बाइबल के अनुसार तो कहते हैं हमें अधिकार मिल गया कि जो कुछ आप सेवा कर रहे हैं, जो लोग वो सेवा के बीच में से ही अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, है ना। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी आज्ञा, हाँ ये हो गया, हाँ हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करो। देखिए कुछ लोग काम तो खुद नहीं कर रहे और जो कर रहा है उसके बीच में भी अपना हाथ डाल रहे हैं, अपनी टांग फंसा रहे हैं। ठीक है, जो कर रहा है उसको काम करने दीजिए, आप खुद चुपचाप अपना काम कीजिए। देखिए तो कितनी क्लियर परमेश्वर का वचन हर एक बात को बता देता है ना, हर एक बात को बहुत एकदम क्लियर बता देता है ना। कई लोगों को दूसरे की बढ़ती को देख के ना बड़े परेशान है वो, और खुद नहीं कर रहे, और दूसरे की बढ़ती, उसने मेहनत से कोई चीज कमा ली, मोटरसाइकिल ले लिया, गाड़ी ले ली, वो उससे हमें कैसे हो गया, इसके पास उससे दिक्कत हो रही है। भाई आप भी काम कर लीजिए, परमेश्वर आपको भी आपके हाथों के कार्य को आशीषित कर देगा, आप करिए। तो मुझे कहता है कि चुपचाप रहकर आप अपना काम कीजिए, उसके हाथ काम में क्यों हाथ डाल रहे हैं, है ना। तो जरूरी है कि चुपचाप अपनी ही रोटी खाया करें, है ना। प्रेज लॉर्ड। आज बहुत ही कठिन बातें हमें सीखने को मिल रही है ना, और ये हमारी दिनचर्या की डेली लाइफ है। डेली हमारे लोग ऐसी बातों में भिड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब सिखा देता तब हमने अनजान नहीं रहना। ठीक है, तब हमने अनजान नहीं रहना। तुम्हें भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो, भलाई करने में साहस नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भलाई करने के लिए परमेश्वर ने कहा है उसमें साहस नहीं छोड़ना है। यदि कोई हमारे इस पत्रों की चाल को ना माने तो उस पर
दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो, है ना। अगर वो कोई व्यक्ति परमेश्वर को कह रहा है कि अगर कोई इन वचनों को सुनकर मान नहीं रहा तो उसकी संगति ना करो, ताकि वो अपने आप लज्जित होगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं, आगे एक और आयत लिखी है, तो भी उससे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। हम क्या कहते हैं, हम भाई मानकर नहीं चिताते उसको, उन पर ऐसे उंगली लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये गलती हो रही है, तू ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम तो बड़े अच्छे हैं, व्हाइट बुशर्ट पहन के जाते हैं, हम तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, हम तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं, तुम ऐसे हो। किसको चिताना चाह रहे हो? भाई जानकर जब हम चिताएंगे तो क्या होगा, तो हम उसकी बढ़ोतरी चाहेंगे, है ना। परमेश्वर कहता है कि उसकी सी चाल ना चलो, क्योंकि वो आपकी सी चाल चले, परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि आपको परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर की सी उसके अनुसार चाल, जो सीखे हैं उस हिसाब से चलो, ठीक है। तो उसको हमने ये नहीं कि उसको हमने बुरा भलाई कहना शुरू कर देना है, बैरी नहीं, संगति भी नहीं करनी, लेकिन उसको भाई के समान उसके साथ हमने डील करना है, भाई के समान उसके साथ हम प्रार्थना करते रहिए। सबसे बड़ी बात है, जब हम कुछ नहीं कर पाते ना, कई हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, तो हम दोनों प्रार्थना करते हैं उनके लिए सिर्फ, है ना। हमारे भी सगे संबंधी हैं, हमारे करीबी लोग हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि परमेश्वर में और करीब और गहराई में इनको बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके लिए कई बार हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हम भाई और बहन के समान उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू इनकी बुद्धि को खोल, तू इनको सही रीति से चलना सिखा। तो परमेश्वर एक ना एक दिन उनकी बुद्धि को बदलेगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वही है जो कि हृदयों को बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है वो, है ना। हमारा काम क्या है कि हम दृढ़ता के साथ उसके पीछे, साहस के साथ उसके पीछे, प्रेम और धीरज के साथ उसके पीछे चलते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु जो शांति का सोता है, शांति का सोता कौन है? प्रभु है शांति का सोता, है ना। शांति हमें दुनिया और उसके लोगों से नहीं, कहां से मिलेगी? प्रभु जो शांति का सोता है। रिसोर्स इंग्लिश में कहते हैं, सोर्स, जहां से शांति उत्पन्न होती है, और जहां से वो उत्पन्न होती है वहां पे शांति खत्म नहीं होती। आपको जितनी मर्जी वो शांति दे देगा, उसके पास शांति नहीं खत्म होगी। इसलिए जो वो शांति का सोता है, हम उसी से शांति को मांगे, है ना। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता है। एक जगह पे परमेश्वर ने लिखा हुआ, प्रभु आपको वो शांति देता है जो कि संसार नहीं दे सकता, है ना। हम संसार में शांति ढूंढने चलते हैं। जो लोग डिस्को में जाते हैं सोचते हैं इसमें शांति मिल जाएगी, जो लोग नशे करते हैं वो सोचते हैं इसमें शांति मिल जाएगी, तंबाकू खाते हैं दिमाग बंद हो जाता है, सोचते हैं इसमें शायद शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो आलम खत्म होता है तब पता लगता है ओहो इतने पैसे का नुकसान हो गया, इसमें तो कुछ और कर सकते थे। तो शांति नहीं मिली, पल भर की समय था जो कि आपका बीत गया, और पैसे भी गए, शांति भी गई, और अब हमारी कंडीशन और जरा बद से बदतर हो गई, है ना। तो परमेश्वर जो कि शांति का सोता है, हमने उसकी ओर ताकते रहना है, उसकी ओर बढ़ते रहना है, और हमेशा उसी की ओर ताकते हुए हमने एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हमने प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल पूछूंगा और फिर अंत करूंगा, सभी लोग खड़े हो जाएं। कितने लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी है? सच बताना, परमेश्वर देख रहा है। ऐसे ही ना हाथ खड़ा कर दीजिए, अगर नहीं करते तो आप
करनी शुरू करेंगे ऐसा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी परमेश्वर के लिए अच्छा है। हम करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना, कलीसिया के जनों के लिए, परमेश्वर के दास दासी के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो जो लोग नहीं करते वो करना शुरू कीजिए। ठीक है, यही बोलना चाहता हूं। अगर नहीं करते तो करना शुरू कीजिए, नाम ले लेकर अपने बच्चों के लिए, अपनी नई पीढ़ी के लिए, है ना, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो चिन्ह चमत्कार पाकर घर बैठ गए, नौकरियां पाकर घर बैठ गए, है ना, और परमेश्वर का धन्यवाद देने भी नहीं आए, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देकर उसमें बढ़ना परमेश्वर चाहता था। किस लिए दी आपको चंगाई, किस लिए दी रिहाई, किस लिए दी नौकरी? ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद तो दें, है ना। जो स्वर्ग सिंहासन छोड़कर, जिसने आपकी ये सारी बलाओं को काट दिया, सारे शापों को काट दिया, क्या वो एक धन्यवाद के योग्य नहीं है? वो है ना। तो हमें उसके और बढ़कर उसको धन्यवाद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्रियो, हम सारी दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बना सकते। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, जिसने हमारे लिए सारे रास्तों को खोल दिया, जब हमारे शाप नहीं कटते थे तो यीशु को भेज दिया, उसके लहू बहाने के पुराने से पुराने शाप, पुराने से पुराने जादू, तंत्र, मंत्र, टोने जो कि वैसे नहीं काटे जा सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कट जाते हैं, क्योंकि हमें वो नाम मिल गया जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। क्या ये बड़ी बात नहीं? बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के नियमों पे चलकर, उसके धन्यवादी होकर उसमें बढ़ते जाएं और स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया, है ना। तो यहां की आशीषों को प्राप्त करके यहीं पे ना रह जाएं, आगे तक जाना है हमने, परमेश्वर के स्वर्ग राज तक हमने जाना है ना, वचनों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए